प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन के तरफ से तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश जनरल स्टडीज के संबंधित टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे आज हम, जो अभी हाल ही के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक, यूपी सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी या आरओ से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनमें मेंस या प्रीलिम्स जो होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक, यूपी का अपना। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे, तो एक सरसरी नज़र में देखेंगे यूपी एट अ ग्लांस, तो उसका देखिए प्रदेश का कैसा नाम रहा, ठीक, वो हम सब लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे पूरा ए टू जेड। ठीक, तो वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों को शेयर जरूर करिएगा। तो पहले देखते हैं प्रदेश का नाम। तो अपने प्रदेश का नाम तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो ये 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत बना। ठीक, इसका जो पहले का नाम था ये 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। उसके पश्चात क्या हुआ, 1877 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। ये सब क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, और जो अभी जो विगत वर्षों के पेपर उठाकर देखिए आप, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के या यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या आप यूपीपीसीएस का पेपर देख सकते हैं या आरओ का पेपर भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे देखते हैं। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1937 से केवल संयुक्त प्रांत था। ठीक, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था। कब नाम हुआ था ये, 1937 में पहले इसका नाम था। क्लियर? फिर 26 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश कहा गया। 26 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश कहा गया, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक, प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं, पहले जो राजधानी थी वो 1836 में आगरा थी। क्या थी? आगरा। पॉइंट टू बी नोटेड, आगरा थी। 1858 से इलाहाबाद हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट जो जितना करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से हुई, और 1935 से लखनऊ पूर्णतः आपकी राजधानी हो गई। ठीक, तो डेली मैं आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक, जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में काफ़ी बेनिफिट देगा। इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश विशेष का आना इन एग्जामों में लाजमी है। ठीक, तो 1935 से लखनऊ पूर्णतः बन गई राजधानी उत्तर प्रदेश की। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो राज्य का पुनर्गठन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। राज्य का पुनर्गठन आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, राज्य का विभाजन कब हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे भी। ठीक, पूरा आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। राज्य विभाजन 1 नवंबर 2000 का हुआ। 1 नवंबर सन 2000 को राज्य का विभाजन किया गया था उत्तर प्रदेश, जिसमें 13 जिले को काटकर उत्तराखंड बना। जो उत्तराखंड जो राज्य है, स्टेट है, वो पहले यूपी का ही एक पार्ट था। ठीक, 13 जिले को काटकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया गया 1 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन आप सन 2018 पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का उठाकर देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड जो राज्य बना वो कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को बना, सन 2000 को बना। ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की भाषा। ठीक, तो 1947 से जब देश आजाद हुआ तब राज्य की भाषा, पहली राज्य की भाषा हिंदी थी उत्तर प्रदेश की, तथा 1989 से द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े तो राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। ठीक, अधिकतर बच्चे लोग गलत कर देते हैं। ठीक, वो भारत का जो राजकीय पशु है वो सब टिक कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो आप नोट करिए, राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, अच्छे से नोट्स करिएगा, क्वेश्चन आपको इसमें से फंसेगा जरूर। ठीक, आप करके आएंगे क्वेश्चन को। चलते हैं आगे बढ़े।
राजकीय पक्षी जो है वो सारस अथवा क्रॉन्च होता है, नोट करिएगा। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। ये आपका 4 जनवरी 2011 से इसको अपनाया गया है। ठीक, राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी है। आप देख रहे हैं सब पूरा नोट्स लिखा हुआ है, लोग लिख भी सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह 1938 से स्वीकृत हुआ है। अभी इसको मैं आपको इमेज इसका दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। यह 1938 में चिन्ह स्वीकृत किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। क्लियर? ठीक, यूपी का पूछ रहा है। ठीक, भारत का राजकीय चिन्ह, भारत का नहीं पूछ रहा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में, सन 2021 का पेपर हुआ था उसमें। ठीक, एनसीआर क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित इसमें उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ व बागपत। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है। एनआरआई का फुल फॉर्म नन रेसिडेंट इंडियन, एक अप्रवासी भारतीय। ठीक, जो अपने देश में नहीं रहता है, दूसरे देश में रहता है, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जनवरी में उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है। ठीक, राज्य विधानमंडल के साथ द्विसदनात्मक है, यानी राज्य विधानमंडल। क्लियर? राज्य विधानसभा का प्रथम गठन ये जुलाई 1937 से हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या जो थी, कुल संख्या नवंबर 2000 में, ठीक, नवंबर 2000 में जब ये उत्तराखंड का विभाजन, जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब की स्थिति में उत्तराखंड राज्य इसमें सम्मिलित था। ठीक, तो 431 थी विधानसभा सदस्यों की संख्या। ठीक, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 431, जब उत्तराखंड राज्य था, उत्तर प्रदेश का भाग। ठीक, ठीक, विधानसभा की संख्या कितनी थी? 431 थी। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे बढ़े। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404 है। 403 इसमें निर्वाचित हैं और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है इसमें। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404। 403 मनोनीत है, ठीक, निर्वाचित है वो, और एक जो है मनोनीत एंग्लो इंडियन है, यानी एक कला साहित्य से जुड़ा हो सकता है। ठीक, होता भी है। आगे बढ़े। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। कितनी सदस्यों की संख्या विधान परिषद की बात कर रहा हूं। लेजिस्लेटिव, ठीक, बात कर रहा हूं, उसमें विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? 31 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित है, एक एंग्लो इंडियन है। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 100 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, देख पा रहे होंगे आप। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उच्च न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश का, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसका खंडपीठ लखनऊ लगता है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। ठीक, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत पारिवारिक मामलों के लिए, जैसे आपका तलाक संबंधी हुआ, ठीक, विवाह विच्छेद हो जाता तब के संबंधी, ठीक, डाइवोर्स वर्ष के लिए जो पारिवारिक मामले होते हैं, उनसे संबंधित पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? 1984 से हुई। पॉइंट टू बी नोटेड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे, जिलों संख्या आप सभी जानते हैं 75 जिले हैं। संभागों मंडलों की संख्या कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वां मंडल अलीगढ़ है, जो 2008 में सृजित हुआ। तहसीलों की संख्या कितनी? 341 तहसील है 2015 के अनुसार। 2014 की बात करूं तो 316 तहसीलें हैं। ठीक, यूपी में तहसीलों की संख्या कितनी है? 341 है 2015 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। ठीक, 2014 की बात करता हूं तो 316 तहसीलें हो जाती है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित हैं, ठीक, वन वर्ड बस स्टैटिक को कवर करते चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट करिएगा पेपर में। कम से कम
यूपी पुलिस कांस्टेबल में 10 से 15 नंबर आपको देकर जाएगा, करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक, तो 10 नंबर तो आपके पक्के होंगे अगर आप मेरे साथ रहकर इतना तैयार कर लेंगे तब। ठीक, जो क्वेश्चन आने वाले हैं और जो इसमें से क्वेश्चन काफी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी पीसीएस में हो गया, प्रीलिम्स में। ठीक, और ये आपका एआरओ आरओ होता है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने बता दिया कि इसके तो आना, ये तो आएंगे, तो तय है आना, इसका इसके क्वेश्चन आने तो तय है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है, ठीक, जो जो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इसकी सोशल कंडीशन है, जो इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो इसकी आप उठाकर देखिए, मैंने पेपर का भी वीडियो डाल दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल सन 2018 का और सन 2019 का। उसमें मैंने क्वेश्चन कम 3 से 4-5 क्वेश्चन मैंने देखे थे, मैंने आपको बताया रखा कि उत्तर प्रदेश विषय से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक, अपने दोस्तों और सहपाठियों को शेयर कर देना कि वो भी अपनी तैयारी को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकें। धन्यवाद।